अनगढ़ बाबजी तीर्थस्थल पर भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी व भाजपा स्कैनर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने संतों का आशीर्वाद लिया। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर अनगढ़ बाबजी तीर्थस्थल पहुंचे। यहां पर सर्व समाज सनातन चतुर्मास आयोजन में विराजमान अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज सहित 200 संतों का उन्होंने आशीर्वाद लिया और अपने उद्बोधन में बताया कि सनातन धर्म संतों की तपस्या एवं भक्ति पर टिका हुआ है। सनातन धर्म को बचाने में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेश से कई विधर्मी भारत में आकर सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किए, लेकिन संतों की वजह से आज सनातन धर्म सुरक्षित है। इस अवसर पर संत अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज, राष्ट्रीय संत महेश्वरानंद जी महाराज, ज्ञान आनंद जी महाराज, बड़ी सादड़ी के सुदर्शन आचार्य जी महाराज का स्वागत अभिनंदन माथुर ने किया और लगभग 200 संतों का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, बड़ी सादड़ी जिला विधायक ललित ओसवाल, पूर्व यूडीएच मंत्री श्री चंद्र कृपलानी, भाजपा जिला अध्यक्ष मिट्ठूलाल जाट, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, पूर्व विधायक गौतम दत्त, पूर्व विधायक दाली चंडागी, अशोक नौलखा, सनातन चतुर्मास आयोजन समिति के अध्यक्ष रतनलाल गाडरी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। करके विधानसभा का चुनाव पर यात्रा वाले महाराज पिछली बार इनका चतुर्मास मेरे जिले में था, वहाँ भी मेरा जाना हुआ। तो जब इतना संत समागम होता है तो स्वाभाविक रूप से इतना व्यस्त होने के बावजूद एक मन में स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है कि सभी संतों का आशीर्वाद लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी सनातनी पार्टी है और हमेशा सनातन की रक्षा करने वाली पार्टी है और हम जैसे कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से सनातन के आधार पर आयात पड़े हैं और देश को पुनः विश्व गुरु की ओर, पुनः सोने की चिड़िया की ओर बढ़ा। और जो 9 सालों में हम लोगों ने काम किया है, जो 500-500 साल, 600 साल, हज़ारों साल से जो हमारा एक संस्कृति के सिद्धांत छिन भिन पड़े थे, उनको वापस उजागर किया। इस नाते हम सनातन संस्कृति को प्रणवित करने के लिए। लेकिन जिस तरह से सनातन संस्कृति की भाजपा काम करती है, आगे बढ़ती है, लेकिन गंभीर आरोप भी लगते हैं कि ये राजनीतिक धर्म को लाने वाली पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली पार्टी है। इन सारे बयानों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये इस सारा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले का उत्तर सही ढंग से मतदाता देता है। लगभग 65 साल एक परिवार को एक पार्टी को राज करने का मौका मिला। उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। और आज कभी हम कल्पना करते थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पहले विद्वान लोग कहते थे भारत विश्व गुरु था, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, दुनिया भर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। और दुर्भाग्य आज़ादी के बाद एक ऐसा कमज़ोर नेतृत्व हमको मिला जो हमारी पूरे दुनिया में एक छवि बनी कि भारत भिखारियों का देश है, भारत अनपढ़ देश है, भारत कहना चाहिए गरीबों का देश है, भारत सांप सपेरों का देश, यहाँ तक बोले हमारे बारे में। लेकिन 2014 के बाद पहला भाषण यूएन में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था, उन्होंने पूरी दुनिया को आह्वान किया। खुद के लिए नहीं मांगा, पार्टी के लिए नहीं मांगा, पूरे विश्व के लिए माना। वासुदेव कुटुंबकम का नारा ध्यान में रखते हुए कि क्यों नहीं ये फलाना बहुत दिन मनाते हैं, वैलेंटाइन डे से लगा आजकल कुत्ता बिल्ली डे भी मनाने लगे। तो उन्होंने कहा कि पूरा दुनिया के लोग स्वस्थ रहे, योगा दिवस। आपको कल्पना होनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ता को प्रसन्नता है कि विद इन 15 डेज पूरी दुनिया ने योग दिवस मनाना शुरू किया। आज 21 जून को पूरी दुनिया, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, सारे के सारे देश हुए। और अभी जो सिडनी में सम्मेलन हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का मोदी इज द बॉस। और अभी जो G20, देखिए G20 को किस प्रकार से हमने स्थापित किया। हर साल होता है G20, कोई हमने पहली बार नहीं किया। लेकिन हमने G20 की क्या खासियत है पूरे हिंदुस्तान को पता लगे। लगभग 80 से बड़े शहरों में हमने G20 के कार्यक्रम किए। हमने बताया कि हिंदुस्तान की संस्कृति कैसी है। मुझे पता है महाराष्ट्र में जो रंगोली की हमारी बहनों ने, वो रंगोली वर्ल्ड फेम हुई कि हिंदुस्तान में औरतें किस प्रकार की रंगोली करते हैं। और मैं तो छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ। अभी जब मैं एकदम नक्सलाइट इलाके में गया, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, वहाँ दंतेवाड़ा में लकड़ी पे कार्य करने वाले को पद्मश्री मिली। एकदम गरीब, उसकी झोपड़ी में गया हूँ। उसके बाद बर्तन भी नहीं, पत्तल में, जैसे आज खाना खाया पत्तल में वो खाना खाता, उस व्यक्ति को पद्मश्री देना। तो हम हमारी प्रतिभाओं को खोज करके, और प्रतिभाओं को खोजने में ये सनातन संस्कृति जो है, ये जो हमारे आदर्श पुरुष सारे महात्मा लोग हैं, ये हमें इसमें बड़ा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आरोप लगाने वाले लगाए, इसका जवाब तो जनता दे रही है और देती आएगी। और आरोप लगाने वाले पहले वो पूछे, तो वो जो हाथ मिला के खड़े कर रहे हैं, उन्हीं का एक पार्ट है।
उन्हीं का एक दल का सहयोगी क्या बोल रहा सनातन के बारे में। ये दुर्भाग्य है कि एक इस हिंदुस्तान में रहने वाला, जिस सनातन ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, ये दुर्भाग्य था कि हम 2000 वर्ष तक गुलाम रहे। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के आक्रांता है, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की। आज अगर दुनिया में कोई संस्कृति बची है तो हिंदुस्तान की संस्कृति बची है, वो इन महापुरुषों से, इन संतों की वजह से बची है, कोई राजनीति की वजह से नहीं बची है। तो जो संत जो हमारी संस्कृति को बचाए रख रहे हैं, अरे कब आद्य शंकराचार्य जी हुए? 33 वर्ष ये सिर्फ 33 वर्ष में पूरे देश के चक्कर करके 4 मठ स्थापित किए, 4 धाम जिसको हम कहते हैं। तो ये संस्कृति बड़ी महान संस्कृति, उनको बोलना है। अगर वो वास्तव में सनातन के विरोधी है तो खुल के राहुल गांधी बोले, खुद के प्रियंका बोले कि हाँ हम सनातन विरोधी है, खुल के सोनिया गांधी खुद बोले। और मुझे लगता है कि वो गलत ट्रैक पर चले गए। जब मौका लगता है तो जनेऊ भी पहनते हैं, मौका लगा तो टोपी भी पहनते हैं, मौका लगा तो मंदिर भी जाएंगे, तिलक भी लगाएंगे। लेकिन सनातन विरोधियों के साथ भी मोदी को हटाने के लिए हम बैठेंगे, क्योंकि अकेले नहीं हटा सकते। बात छत्तीसगढ़ की हुई, आपकी सरकार है, टिकटों का जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में किया, समय से पहले बहुत पहले डिक्लेरेशन कर दिया दोनों स्टेटों का। छत्तीसगढ़ में 3 महीने पहले डिक्लेयर हुए 21 टिकट। मेरे ख्याल से आज़ादी में ये पहला उदाहरण होगा कि अभी चुनाव का अता पता नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी, कंफ्यूजन चल रहा है। कोई कहते हैं लोकसभा विधानसभा साथ होगी, क्या होगी, लेकिन हमने तो 3 महीने पहले डिक्लेयर कर दिए। और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना दी। राजस्थान से आपका लगाव रहा है, राजस्थान में क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से जो परिवर्तन यात्राओं का जो एकदम रेस्पॉन्स मिला है, राजस्थान में भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना। टिकटों का डिक्लेरेशन कब तक? मेरे ख्याल से 30 तारीख को, मुझे अभी रास्ते में सूचना मिली है, क्योंकि मैं चुनाव समिति का मेंबर हूँ। तो 30 तारीख को चुनाव समिति है दिल्ली में। देखो इंतजार करिए, जब तक आप स्टोरी बनाइए।